अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुनव्वर हुसैन और आप देख रहे हैं बिजनेस बुक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक नए बिजनेस के हवाले से सीरियल स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वॉशिंग पाउडर यानी कि सरफ का बिजनेस। सरफ के बिजनेस के हवाले से हम A to Z मुकम्मल मालूमात अपने चैनल पे आप लोगों को मुहैया करेंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेके और सेल के बाद रिकवरी तक के तमाम एस्पेक्ट्स, तमाम चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। सबसे पहले कोई भी बिजनेस अगर कोई शख्स करना चाहे तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसे चाहिए कि अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करे, यानी कि रजिस्टर उसका जो निशान है, अपने बिजनेस का जो सिंबल है उसको रजिस्टर्ड करवाए, उसका नाम रजिस्टर्ड करवाए। रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों ज़रूरी है? ट्रेड मार्क करवाना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो हम ट्रेड मार्क की बात कर लेते हैं कि होता क्या है। जो बिजनेस का निशान, जो ट्रेड मार्क होता है वो क्या होता है? ट्रेड मार्क दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। ट्रेड का मतलब तिजारत और मार्क का मतलब निशान, यानी कि तिजारत का निशान। ये ज़रूरी क्यों है, ये मैं आपको एक मिसाल दे के समझाऊंगा। मिसाल के तौर पे सर्फ एक्सेल ने या एरियल सर्फ ने अपना काम स्टार्ट किया छोटे से। ज़ाहिर है उन्होंने भी छोटे काम से स्टार्ट किया होगा, आज इतने बड़े सेटअप उन्होंने बना लिए हैं। छोटे काम से स्टार्ट किया एरियल सर्फ ने और पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गया। दो लोग दुकान पे जाके सर्फ का नाम लेके ख़रीदने लगे। अगर खुदा न खास्ता उसके मालिक ने आज रजिस्ट्रेशन ना करवाई होती और कोई और शख्स एरियल या सर्फ एक्सेल के नाम से अपना सर्फ रजिस्टर करवा लेता तो उनको अपने सर्फ का नाम तब्दील करना पड़ता। फिर वो जब कोई और शख्स एरियल के नाम से अपना सर्फ लॉन्च कर देता तो जो असल मालिक है, जिसका मशहूर हो चुका है एरियल या सर्फ एक्सेल, वो इस नाम से फिर ना कर सकता। कानूनी तौर पे उसके लिए जुर्म बन जाता है, यानी कि अपना ही बिजनेस, अपना ही नाम अपने लिए जुर्म बन जाता है अगर हम उसको स्टार्ट करने से पहले या स्टार्ट करने के फौरी बाद, उसके मशहूर होने से पहले रजिस्टर ना करवाएं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपना कोई भी काम स्टार्ट करें उसको सबसे पहले रजिस्टर करवाएं। अब हम ये बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाएं कैसे, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, ना ही बताया जाता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई जा सकती है। रजिस्ट्रेशन करवाने के, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाने के एक गवर्नमेंट ने इदारा बनाया हुआ है जिसका नाम है IPO, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। ये सरकारी इदारा है। इसका काम जितने भी बिजनेसेस होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करना, उनको नाम और उनके सिंबल्स की रजिस्ट्रेशन करना होता है, और सिक्योरिटी भी देता है ये इदारा कि कोई और उस नाम से या उस सिंबल से अपना कोई बिजनेस रजिस्टर्ड ना करवा सके। तो इस इदारे से हम कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम खुद से सारा काम करें और इसकी सर्च रिपोर्ट वगैरह निकलवाएं, नाम सेलेक्ट करें और सारा प्रोसेस खुद करें। और दूसरा तरीका ये है हम किसी वकील से जो इस तरह के मामलात को डील करता उससे मिलें और उसकी खिदमात हासिल करें। हम पहले तरीके पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। वो ऐसे उसके भी दो स्टेप हैं पहले तरीके के। पहला स्टेप तो ये है कि हम उसकी सर्च रिपोर्ट निकलवाएंगे। सर्च रिपोर्ट क्या होती है? सर्च रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें मिसाल के तौर पे मैंने अपना वॉशिंग पाउडर का बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे जहन में आ गया, मैंने उसका नाम ABC वॉशिंग पाउडर रखना है। अब ABC वॉशिंग पाउडर का मुझे कैसे पता चले कि ये पहले से रजिस्टर्ड नहीं है? तो ये पता करने के लिए मुझे सर्च रिपोर्ट निकलवानी पड़ेगी IPO के ऑफिस से, यानी कि हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि IPO के ऑफिस में पहले से ABC नाम से कोई सर्फ तो रजिस्टर्ड नहीं है, सर्फ की कोई कंपनी। तो ये मालूम करने के लिए भी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम सबसे पहले IPO ऑफिस, एक इस्लामाबाद है, एक लाहौर है और एक है कराची। तीनों ऑफिस में किसी भी ऑफिस में हम कॉल करके, उनका नंबर लेके कॉल करके ये मालूम करेंगे कि ये जो हमारा बिजनेस है सर्फ का, इसकी क्लास कौन सी है। क्लास जब हम मालूम कर लेंगे हमारे बिजनेस की क्लास कौन सी है, तो फिर हम IPO की वेबसाइट पे जाएंगे। उसकी वेबसाइट पे एक फॉर्म पड़ा हुआ है जिसका नाम है TM55, यानी कि ट्रेड मार्क 55। हम उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे, उस फॉर्म को फिल करेंगे। उसमें क्लास की जगह भी लिखी होगी, हम क्लास का नंबर भी देंगे। उसके बाद हम एक ड्राफ्ट बनवाएंगे डायरेक्टर जनरल IPO के नाम, बैंक ड्राफ्ट बनवा के, वो ड्राफ्ट 1000 रुपये का बनवाएंगे।
वो ड्राफ्ट बनवा के हम उनको इरसाल कर देंगे। अपना जो TM55 फॉर्म भी, आईडी कार्ड की कॉपी है वो भी, NTN नंबर और आईडी कार्ड की कॉपी, मुकम्मल एक फ़ाइल बना के वो हम इनके ऑफिस इरसाल कर देंगे। तो उसके बाद हमें 45 दिन के बाद तकरीबन एक रिस्पांस आएगा। वो ये होगा, या तो उनके जो सिस्टम है, उनका कंप्यूटर है, उसमें आपका जो आपने नाम सोचा हुआ ABC वो मौजूद है। अगर वो मौजूद हुआ तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। अगर वो नाम ना मौजूद हुआ, वो लिख देते हैं कि ये नाम अवेलेबल है, पहले से रजिस्टर्ड किसी भी शख्स ने नहीं करवाया हुआ, तो फिर हम उसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ABC के नाम से। तो इसका दूसरा तरीका ये है कि ये जो तीनों ऑफिस हैं हमारे, इस्लामाबाद है या लाहौर है या कराची है, इनके किसी भी ऑफिस में जाके 300 रुपये का ड्राफ्ट बनवाएंगे, वो भी DG IPO के नाम, डायरेक्टर जनरल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के नाम 300 का ड्राफ्ट लेके जाएंगे, वो जमा करवाएंगे। तो इदारा आपको ऑथराइज करेगा कि आप उनके कंप्यूटर पे बैठ के, उनके ऑफिस में बैठ के सर्च कर सकते हैं अपना नाम। अगर हमें 15 मिनट मिलेंगे 300 रुपये में। अगर 15 मिनट में हमारी सर्चिंग मुकम्मल नहीं होती, हम नाम नहीं सिलेक्ट कर सकते, तो दोबारा से 300 रुपये का ड्राफ्ट बनवाएं DG के नाम और दोबारा से सर्च करें। आपको 15 मिनट और दिए जाएंगे, आप अच्छी तरह उसको सर्च कर सकते हैं। जब हमारी सर्चिंग मुकम्मल हो जाए, हमें मालूम हो जाए कि ये ABC नाम अवेलेबल है और हम इसे रजिस्टर करवा सकते हैं, पहले से रजिस्ट्रेशन इसकी नहीं हुई, तो फिर हम दोबारा से साइट पे जाएंगे, IPO की वेबसाइट पे। उधर एक फॉर्म पड़ा होगा TM1, यानी कि ट्रेडमार्क 1 के नाम से एक फॉर्म है, वो डाउनलोड कर लेंगे, उसको हम फिल करेंगे। उसको फिल करने के लिए आप IPO के ऑफिस फ़ोन करके भी हदायत ले सकते हैं कि उसको कैसे फिल करना है, और फॉर्म के नीचे भी हदायत लिखी हुई हैं कि किस तरह आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपने जो ब्रोशर बनवाया होगा, अपने बिजनेस का जो निशान सिंबल बनवाया होगा, वो जिसे हम लोगो कहते हैं, उसकी 8 कापियां, और जो ट्रेडमार्क, जो आपका ट्रेडमार्क फॉर्म होगा TM1 फॉर्म, उस फॉर्म के ऊपर टोटल डिटेल होगी, उसकी भी 8 कापियां, आईडी कार्ड की 8 कापियां, मुकम्मल आप एक फाइल 8 फाइलें बनाएंगे उसकी, और 3000 रुपये का ड्राफ्ट IPO के नाम दोबारा से बनवाएंगे, और वो फाइल आप उनके IPO के ऑफिस इरसाल कर देंगे। जब आप ये फाइल इरसाल कर देंगे, उस टाइम से लेके जब आपने सर्च रिपोर्ट निकलवाई थी, उस टाइम के दौरान अगर किसी ने ABC नाम की रजिस्ट्रेशन ना करवाई होगी, तो आपको ये नाम तकरीबन 40 से 45 दिन में अलाट कर दिया जाएगा, और एक लेटर आपको जारी कर दिया जाएगा जिसके ऊपर आपका सरफ का नाम ABC और जो सिंबल आपने दिया होगा, लोगो दिया होगा, वो दोनों आपको एक कागज के ऊपर लिखे हुए मिलेंगे। आपकी क्लास भी लिख दी जाएगी कि आपकी ये क्लास है और इस क्लास के तहत आपका फलां नाम और फलां आपका मोनोग्राम रजिस्टर्ड हो चुका है। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में कोई भी शख्स उस नाम से या उस लोगो से सरफ का बिजनेस ना कर सकेगा। सरफ के अलावा कोई बिजनेस कर सकता है, यानी कि सरफ की जो क्लास है, इस क्लास का कोई बिजनेस भी, कोई शख्स भी इस नाम से नहीं कर सकेगा, तो आपका नाम सिक्योर हो जाएगा। तो इसका एक तो था ये तरीका, हम खुद से इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं IPO ऑफिस से। इसका दूसरा तरीका ये है कि कोई वकील आप हायर कर लें, जो वकील इस तरह के मामलात को डील करता हो। बहुत से वकील हैं जो इस तरह के रजिस्ट्रेशन करवा के देते हैं। उसमें इस सिलसिले में मैं एक वकील को जानता हूं जो फाल्कन इंजीनियरिंग ग्रुप का वकील है, उसका नाम है सैयद सज्जाद हुसैन। आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी भाई को रहनुमाई चाहिए खुद से रजिस्ट्रेशन करवाने के सिलसिले में भी, तो वो मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। अगर कोई शख्स रजिस्ट्रेशन अपने बिजनेस की, सरफ के अलावा भी किसी और बिजनेस की रजिस्ट्रेशन या ट्रेडमार्क नंबर लेने के लिए उनकी खिदमात हासिल करना चाहे, तो वो आसानी से उनकी खिदमात हासिल कर सकता है। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और जो टाइटल दिया हुआ है, जो मेरी वीडियो का टाइटल है, टाइटल में भी उनका नंबर दे दिया जाएगा। अगर किसी दोस्त ने वीडियो से मुतल्लक क्वेश्चन करने हैं, वीडियो से मुतल्लक अगर कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो, वो इस नंबर से ले सकता है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, अगर ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो, वो भी सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब से डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका जो भी मसला होगा रजिस्ट्रेशन या ट्रेडमार्क के हवाले से, वो हल हो जाएगा
میں امید کرتا ہوں دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, کیونکہ ہم اگلی ویڈیو صرف کے بزنس میں استعمال ہونے والی مشینری کے حوالے سے بنائیں گے. اس کے تمام مشینوں کا ریویو, ان کی قیمتیں, ان کی اقسام, ان کے فوائد, ان کے نقصانات, ہر چیز پہ انشاءاللہ ڈیٹیل بحث کریں گے. اس کے ساتھ ہی سید منور حسین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.